नमस्कार दोस्तों। एक बहुत सामान्य सा लेकिन बहुत परेशान कर देने वाला टॉपिक मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। है बहुत सामान्य सी बात, लेकिन मैं उसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं। स्पेशली महिलाएं जो हैं वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। दोस्तों, बात यह है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे केसेस जो 40 से 45 साल की उम्र की महिलाओं के हैं, वो जब आते हैं तो उसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, कभी कभी 4 सेंटीमीटर की बच्चेदानी की गांठें होती हैं। बच्चेदानी में गांठ है। अब बच्चेदानी की एक गांठ जो है वो फाइब्रॉइड कहलाती है। ये एक सामान्य गांठ है, लेकिन कई केसेस में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कभी कभी 3, कभी कभी 4 सेंटीमीटर की गांठें होने के बावजूद भी, कभी कभी 6 7 सेंटीमीटर की गांठें होने के बावजूद भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन कुछ केसेस में 2-3 सेंटीमीटर की गांठ होने के बावजूद भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं और महीने में 2 बार भी कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। तो वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब ऑपरेशन करा देना चाहिए और बच्चेदानी निकाल लेनी चाहिए, यानी गर्भाशय को हटा लेना चाहिए। दोस्तों, ये गलत डिसीजन है। वो डिसीजन इसीलिए गलत है क्योंकि मेडिसिन से वो ब्लीडिंग रोकी जा सकती है, और वो ब्लीडिंग जब रुक जाएगी और जो हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में क्रिएट हुआ है, यदि उसको ध्यान दे के मेडिसिन की जाए तो मेडिसिन से ब्लीडिंग आपकी रुक जाएगी और आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। होम्योपैथिकली बहुत आसानी से ये पॉसिबल है। मेरे यहाँ क्लिनिक में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें हैवी ब्लीडिंग होती थी और मेडिसिन से, कुछ दिनों की या कुछ महीनों की मेडिसिन में सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें गांठों के मामले में, बच्चेदानी की गांठों के मामले में ऑपरेशन नहीं कराया गया है। और ये जो गांठें हैं, ये 45 की उम्र के बाद जब आपकी माहवारी बंद हो जाती है तो ये धीरे से सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। तो ये एक अवेयरनेस के लिए मैसेज है। कृपया इस बात को ध्यान दीजिए कि हर छोटी सी गांठ के लिए आप एकदम ऑपरेशन कराने मत भाग जाइए। और एक और बात यह है कि हर गांठ कैंसर नहीं होती है, तो उसकी एक टेस्टिंग होती है, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। तो पहले इन सभी बातों को समझ लें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, प्रॉपर कंसल्टेशन लें, उसके बाद ही सारी चीज़ें डिसाइड करें। ठीक है, धन्यवाद।